हेलो वीवर्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स के बहुत प्यारे से टॉपिक पर, मोशन पर। ठीक है ना। आज हम लोग मोशन पे बात करेंगे। मोशन पे जितनी भी चर्चाएं होंगी आज हम उस पे करेंगे। हम क्या क्या सीखेंगे, हम मोशन को जज करना सीखेंगे, मोशन कैसे पैदा होता है ये हम सीखेंगे, और ये जानेंगे कि मोशन कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम इन सारी चीजों पर डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा हम इसके बाद इसमें डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, इन पे भी डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मोशन को समझने के लिए मोशन है क्या उसको जानते हैं। तो देखिए, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को समझते हैं, पोजीशन किसी ऑब्जेक्ट की दो तरह से होती है। या तो ऑब्जेक्ट हमें रेस्ट में नजर आता है या फिर ऑब्जेक्ट हमें मोशन में नजर आता है। अब रेस्ट क्या है? बिल्कुल सीधी सी बात है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं बदलती तो हम उसको रेस्ट में कंसीडर करते हैं, और टाइम के रिस्पेक्ट में बदलती है पोजीशन तो हम उसको मोशन में कंसीडर करते हैं। अब सवाल ही पैदा होता है कि आप कैसे जज कर पाएंगे कि टाइम के रिस्पेक्ट में बदली, और कैसे जज कर पाएंगे टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं बदली। तो हमें कहीं ना कहीं किसी सराउंडिंग की हेल्प लेना पड़ती है। जैसे समझिए इस बात को, बड़ी खूबसूरत सी बात हम आपको बताने वाले हैं, और मजा लीजिए इसको। देखिए, हमारा ये व्हाइट बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड एक सराउंडिंग की तरह काम करेगा। अब व्हाइट बोर्ड के ऊपर हमने एक डार्क डॉट लगा दिया यहाँ पे, ठीक है ना, एक हमने डॉट बना दिया। अब इस डॉट को देखिए। अब जब इस डॉट को देखेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में देख रहे होंगे? आप इस व्हाइट बोर्ड के रिस्पेक्ट में देख रहे होंगे कि यहां से ये इतनी ऊंचाई पे है, ठीक है ना, इसकी दूरी यहां से इतनी है और यहां से इतनी है। आप ये सराउंडिंग है, व्हाइट बोर्ड सराउंडिंग है। अब उसके रिस्पेक्ट में इस डॉट को देख रहे हैं। अब हमें बताइए, क्या एक सेकेंड के बाद इस डॉट की पोजीशन बदल गई? तो जवाब है नहीं बदली, ये उसी जगह पे है। आप इसको 1 मिनट तक देखते रहिए। क्या 1 मिनट तक देखने से इसकी पोजीशन बदल जाएगी? क्या ये ऊपर या नीचे या इधर उधर कहीं शिफ्ट हो जाएगा? तो जवाब है कि नहीं शिफ्ट होगा। अब इसका मतलब क्या हो गया कि टाइम के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन नहीं बदल रही है। ठीक है ना। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कि इट इज इन रेस्ट, ये रेस्ट में है। ठीक है ना। तो डेफिनेशन बिल्कुल सीधी सी बनेगी कि इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट does not change with respect to time, then we say that object is in rest। ठीक है, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं बदलती तो हम उसको रेस्ट में बोलेंगे। अच्छा, उसके अलावा मेरा मार्कर देखिए। जब आप मार्कर देख रहे होंगे तो व्हाइट बोर्ड के रिस्पेक्ट में इसको देखेंगे। सराउंडिंग की तरह किसको कैलकुलेट देखेंगे? आप सराउंडिंग की तरह व्हाइट बोर्ड को देखेंगे, और फिर ये देखेंगे कि अभी ये रेस्ट के सामने था और ये इस वक्त मोशन के सामने हो गया, फिर यहाँ रेस्ट पे आ गया, फिर ऐसे ये घूम रहा। ठीक है ना। अब बताइए, क्या आपको मेरे पेन की पोजीशन टाइम के साथ साथ बदलती हुई नजर आ रही है? तो जवाब है हाँ, बदलती हुई नजर आ रही है। तो ये पेन किसमें है? इस वक्त मोशन में है। समझ में आ रही बात? बिल्कुल सीधी सी बात है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ साथ बदलती है तो हम उसको मोशन में बोलते हैं। डेफिनेशन सीधी सी बनेगी, छोटे क्लास के लिए तो बिल्कुल सरल सी बनेगी कि इफ द पोजीशन एन ऑब्जेक्ट चेंज with respect to time, then we say that object is in motion। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में बदलती है तो हम उसको मोशन में बोलेंगे। अच्छा, अब देखिए, अब एक सवाल पैदा होता है कि मोशन क्रिएट कैसे होता है? किसी भी चीज में मोशन कैसे पैदा होगा? तो उसका जवाब बिल्कुल सीधा सा है, किसी भी चीज में मोशन फोर्स से पैदा होता है। जैसे अभी देखिए, हम इस ऑब्जेक्ट को अपने ऊपर अपने हाथ पे रखते हैं, और हाथ पे रखने के बाद इधर से जब तक फोर्स लगाते चल रहते हैं तब तक ये मूव करता चला जाता है। समझ में आ रही बात? देखिए, अभी ये रेस्ट में है, इसकी पोजीशन नहीं बदल रही है, जहां है वहीं रुका हुआ है, लेकिन जब हम फोर्स लगाएंगे इसको तो इसमें मोशन क्रिएट होगा। तो एक बात हमेशा याद रखिए मेरे प्यारे राजदुलारों, बिल्कुल सीधी सी बात है, उसको याद रखो कि जो मोशन है वो किससे क्रिएट हो रहा है? वो फोर्स से क्रिएट होता है। समझ में आ रही बात? अच्छा, अब हम और आगे बढ़ते हैं और मोशन के टाइप को पढ़ते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बड़े मजे से समझिए इन सारी चीजों को। देखिए, मोशन के टाइप, और टाइप मोशन के कितने हैं हम देखते हैं। अगर हम देखते हैं मोशन को क्लासिफाई करें तो मोशन हमें 3 तरह के दिखेंगे। एक तो ट्रांसलेशनल मोशन, दूसरा रोटेशनल मोशन,
तीसरा ऑसिलेटरी ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है ना। अब देखें जरा, बिल्कुल सीधी सी बात है, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। हम इन तीनों मोशंस को बारी बारी से समझते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव करे कि उसकी जो पोजीशन है, उसकी जो जगह है, उसका जो प्लेस है, वो कंटिन्यूअसली चेंज होता चला जाए। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोशन के वक्त में प्लेस चेंज हो रहा है तो हम उसको ट्रांसलेटरी मोशन बोलेंगे। जैसे किसी कार का मोशन, अगर समझें जरा, एक कार है हमारे पास, ये कार अभी यहाँ है और थोड़ी देर के बाद ये मूव होके यहाँ पहुंच जाएगी। ठीक है ना। तो ये कार यहाँ से यहाँ तक ट्रांसलेट हो गई। ठीक है ना। अब वो ट्रांसलेट चाहे वो सीधी लाइन में हुई हो चाहे कर्व लाइन में हुई हो, ये ट्रांसलेट हो गई। पोजीशन इसकी बदली, इसने अपनी जगह बदली, तो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे ये पहुंच गई। तो इस कार का मोशन कैसा कहलाएगा? ट्रांसलेशनल मोशन कहलाएगा। ठीक। जरा गौर करिए, अगर हम किसी लट्टू को देखें तो लट्टू जो होता है वो किसी एक कील के ऊपर अपनी एक्सिस पर घूमता है, वो ऐसे घूम रहा होता है। जब आपने लट्टू ने चाया होगा तो आपको पता होगा, ये ग्राउंड है उसका, ये जमीन है, जमीन के ऊपर लट्टू नाच रहा है। जब वो नाच रहा है तो वो जगह नहीं बदल रहा है, वो जिस जगह पे है उसी जगह पे खड़ा होकर नाच रहा है। जैसे इस पेन को देखिए, ये पेन है, अगर ये पेन को हम ऐसे घुमाएं, ऐसे नचाएं, तो ये पेन क्या अपनी जगह बदल रहा है? क्या इसमें ट्रांसलेशन हो रहा है? क्या ये मूव कर रहा है? क्या अपने प्लेस को चेंज कर रहा है? तो ये हमें जवाब मिलेगा कि मूव ये कर रहा है, इसमें मोशन है, लेकिन ये अपनी जगह को नहीं बदल रहा है। तो इसमें किस तरीके का मोशन है? रोटेशनल मोशन है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट अपने अंदर से गुजरने वाली, उससे गुजरने वाली किसी भी एक्सिस, मान लिया हमने यहाँ पकड़ लिया तो ये एक एक्सिस हो गई, इस एक्सिस के अलोंग ये ऐसे ऐसे घूम सकता है। अगर ये यूं घूमे तो इस वक्त ये क्या कैसा मोशन कर रहा है? ये इस वक्त रोटेटरी मोशन कर रहा है। समझ में आ रही बात? ये वो एक्सिस है जिसके अलोंग ये लगातार घूम रहा है, ये अपनी पोजीशन को नहीं बदल रहा। ठीक। तो जैसे किसी लट्टू का मोशन जो टॉप होता है, टॉप का मोशन जो है वो कैसा है? रोटेशनल मोशन है। किसी फैन का मोशन, आप अपने आपके घरों में फैन जो लगा होता है उसको आप देखिए, फैन किस तरीके से घूमता है, वो ऐसे ऐसे लगातार घूमता रहता है, गन 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 नाचता है। ठीक है ना। लेकिन पंखा सालों से जिस जगह पे टंगा है वो उसी जगह पे टंगा हुआ है। क्या वो अपनी जगह चेंज करता है? तो वो अपनी जगह चेंज नहीं करता, वो एक ही जगह पे खड़ा होके लगातार नाचता है। तो उसका मोशन कैसा है? उसका मोशन ट्रांसलेशनल मोशन नहीं है, बल्कि कैसा मोशन है? रोटेशनल मोशन है। बात समझ में आ रही होगी आपको। तीसरा तरीके का जो मोशन है वो ऑसिलेटरी मोशन है। ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट किसी एक फिक्स पॉइंट के दोनों तरफ टू एंड फ्रो मूव करता है। ठीक। जैसे किसी पेंडुलम का मोशन, अगर हम पेंडुलम की बात करें तो देखें, यहाँ एक पेंडुलम को हम यहाँ से इतनी दूर पे लेके आए और छोड़ दिया हमने, तो वो यूं जाएगा, फिर वो इस तरफ जाएगा और फिर वो वापस इधर आएगा और फिर वो इधर आ जाएगा और अगली बार में वो फिर से ऐसे से मूव करने लगेगा। तो ये कैसा मोशन है? ये ऑसिलेटरी मोशन है। ऑसिलेटरी मोशन की डेफिनेशन सीधी सी है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट के दोनों तरफ मूव करता है तो हम उसको ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। रोटेशन मोशन में क्या है कि जब वो अपने अंदर से गुजरने वाली एक्सिस पर घूमने लगता है, ठीक है ना, तो वो रोटेशनल मोशन कहलाता है। और ट्रांसलेशन मोशन में कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी मोशन के दौरान अपनी जगह को बदलता है, अपनी जगह को चेंज करता है, तो वो ट्रांसलेशनल मोशन होता है। ठीक है ना। ये बातें बिल्कुल समझ में आ गई होंगी आपको। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक कॉन्सेप्ट और देखिए कि ट्रांसलेशनल मोशन फर्दर 3 तरह के होते हैं। एक तो रेक्टी लीनियर मोशन, दूसरा कर्व लीनियर मोशन और तीसरा
सर्कुलर। ये तीनों मोशन में ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा होता है, उसका मोशन इस तरीके का होता है कि वो अपने प्लेस को चेंज करता है। रेक्टिलिनियर मोशन में किस तरीके का मोशन होगा? रेक्टिलिनियर मोशन में आप मूविंग ऑब्जेक्ट जब एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, एक सीधी रेखा में मूव करता है, तो हम उसके मोशन को, उसके ट्रांसलेटरी मोशन को, या हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। फिर से सुन लें कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रांसलेट होता है, तो हम उसके मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए कि एक ये रोड है और इस रोड के ऊपर ये कार जो चल रही है, ये कार यहाँ से आगे बढ़ती हुई सीधे लाइन में, स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ती हुई यहाँ पहुंच जाती है। ठीक, तो इस कार का मोशन कैसा है? इस कार का मोशन रेक्टिलिनियर मोशन है। ठीक है, और अगर यही कार इस ट्रैक पर चले, मान ले कार इस जगह पे इस वक्त यहाँ है, अगले वक्त में वो यहाँ पहुंच जाएगी। ठीक, तो यहां से कार यहां पहुंच गई। कार इस वक्त स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रही है, बल्कि कर्व लाइन पे मूव कर रही है। इसी को क्या बोलेंगे? कर्व लीनियर मोशन। ये वाली कार कैसा मोशन कर रही है? रेक्टिलिनियर मोशन कर रही है, और ये वाली कर्व लीनियर मोशन कर रही है। बात समझ में आ रही? इसी तरीके का कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कल की सरकमफ्रेंस पर भी मूव कर सकता है। जैसे मान लीजिए ये सर्कल है जिसकी रेडियस स्मॉल r है। अब जब कोई ऑब्जेक्ट इसके सरकमफ्रेंस के ऊपर, ये बाउंड्री जो दिख रही है आपको, कोई ऑब्जेक्ट इसके ऊपर मूव करता है इस तरीके से, मान लीजिए ऐसे चक्कर काट रहा है, तो वो कैसा मोशन करेगा? वो सर्कुलर मोशन कहलाएगा। उसका मोशन सर्कुलर मोशन कहलाएगा और सर्कुलर मोशन करेगा। ठीक है ना? तो जब कोई ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ठीक, ट्रांसलेट ऑन ए सर्कुलर पाथ, देन वी से दैट इट इज इन सर्कुलर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर ट्रांसलेट होता है, सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, तो हम उसके मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं। जब वो कर्व पाथ पे मूव करेगा तो कर्व लीनियर मोशन कहलाएगा। जब वो सीधी लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा तो वो लीनियर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन कहलाएगा। ठीक है ना? तो ये मोशन के बेसिक टाइप आपको समझ में आ गए होंगे। फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। मोशन तीन तरीके के, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है ना? जब किसी ऑब्जेक्ट में इस तरीके का मोशन होता है कि उसकी जगह बदलती है, उसका प्लेस बदलता है, तो वो ट्रांसलेशनल मोशन कहलाता है। जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह को बिना बदले अपने अंदर से गुजरने वाली किसी एक्सिस पर घूमने लगता है, ठीक है ना, तो उसका मोशन रोटेशनल मोशन कहलाता है। जैसे सेलिंग फैन का मोशन, टॉप का मोशन, ठीक है ना, ये सारे रोटेशनल मोशन है। आपने बचपन में बहुत से खिलौने नचाए होंगे, ठीक है ना, जो किसी एक धुरी के ऊपर घूमते हैं। और ऑसिलेटरी मोशन, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी एक फिक्स पॉइंट के दोनों तरफ मूव करता है तो ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है। जैसे स्विंग, झूले का मोशन, ठीक है ना, पेंडुलम का मोशन, ये सब। और फिर ट्रांसलेटरी मोशन में, ट्रांसलेशनल मोशन में हम आ जाते हैं, तो वहां पे हमें तीन तरीके के मोशन दिखते हैं, रेक्टिलिनियर, कर्वलिनियर और सर्कुलर। ठीक है ना? ये बातें, ये डायग्राम से आपको समझ में आ गई होंगी। अच्छा, कुछ एग्जांपल और देख लीजिए। जैसे सन के चारों तरफ अर्थ कैसा मोशन करती है? सन के चारों तरफ अर्थ जो है वो सर्कुलर मोशन करती है, सर्कुलर पाथ में घूमती है, जिसकी वजह से सीजन बदलते हैं हमारे। वो चक्कर काटती है, पूरे 365 दिन में एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेती है, वो सर्कुलर मोशन करती है। ठीक, आप किसी धागे से किसी ईटे को बांधे और अपने हाथ के चारों तरफ नचाएं, तो वो ईटा कैसा मोशन करेगा? वो सर्कुलर मोशन करेगा। आपकी बस, अगर आप कोई स्ट्रेट लाइन पे, जैसे कोई गाड़ी है और बिल्कुल सीधी रोड पे अगर वो जा रही है, रोड मुड़ी हुई नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे जा रही है, तो वो रेक्टिलिनियर मोशन करेगी। ठीक है ना? और किसी पहाड़ी या ऊपर नीचे वाले रास्ते पे या गोल घुमावदार रास्ते पे अगर गाड़ी मूव कर रही है, तो वो कर्वलिनियर मोशन कर रही है। ठीक है ना? चलिए अब हम आगे और टॉपिक्स पर बढ़ते हैं। रोक दीजिए।